इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन उससे पहले अगर हम बात करें कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन हमने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये लिख दिया 2x + 3 = 5। ये क्या एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। इक्वेशन वो होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन इक्वल में रखे हों, कोई भी दो चीजों के बीच में इक्वल लगा मतलब इक्वेशन। सीधी सी बात होती है कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच में इक्वल लगा है तो इक्वेशन है। ठीक है। और कौन सी पढ़ रखे हमने x + 2y = 5। ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x² + 2x + 3 = 0। ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर हम ऐसे करते हैं x³ - 9 = 0, ये क्यूबिक इक्वेशन। तो ऐसे ही हम कितनी लिख सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक लिख लो, बाई क्यूबिक लिख लो, है ना, बहुत सारी हैं। तो ऐसे ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से सीधी सी मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होने चाहिए। जैसे देखो डेरिवेटिव्स होने चाहिए। डेरिवेटिव जैसे क्या dy/dx है ना, ये होता है डेरिवेटिव। और हमने ये लिख दिया 0, यानी कि ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा और लिखना चाहें जैसे कर दो d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस y = 0। ये भी एक इक्वेशन है और इसमें डेरिवेटिव है। अरे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y लिखा है। अगर डेरिवेटिव आया किसी इक्वेशन में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। जैसे अगर हम लिखना चाहें एक और x d2/dx2 प्लस x² dy/dx = y, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं कौन कौन सी। एक होता ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो देखो जो हमारे सिलेबस में है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियली जो है वो इंजीनियरिंग में होता है ना। तो हमें ये पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ये है ऑल डेरिवेटिव्स आर differentiated with respect to only one variable। ठीक है। जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो सब के सब सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए गए हों। जैसे अभी हमने यही लिखा था d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस y = 0। देखो ये दो डेरिवेटिव रखे हैं इसमें और दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर हम ऐसा कर दें dy/dx प्लस dy/dt = 0, तो ये जो हमारा ऑर्डिनरी नहीं है। तो हमें सिर्फ ऑर्डिनरी पढ़ने हैं तो हम ऑर्डिनरी पे ही बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ऑर्डिनरी पे तो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने चाहिए। ठीक है। अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो एक और लिख दो, क्या ऐसे लिख दो 5 d3/dx3 प्लस 2x dy/dx प्लस x² = 0। ये हो गया। ठीक।
ये हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर इसके आगे हम देखते हैं नोटेशन, कि कैसे हम नोट करते हैं डेरिवेटिव को, कैसे हम दिखाते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं कि डेरिवेटिव हमें इसमें कैसे दिखाना डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब देखते हैं नोटेशन, कैसे हम लिखते कैसे हैं। जैसे dy अपॉन dx लिखा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे मान लो हमने ये ले लिया dy अपॉन dx x प्लस वाई इक्वल 0, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये ही है, एक तो नोटेशन ये है, और एक क्या होता है y डैश। जब हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी 5th चैप्टर पढ़ा था, तब हमने वहां सीखा था ये कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ये। ठीक, अच्छा, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो डबल डैश, थर्ड हो जाए तो ट्रिपल डैश। ठीक, लेकिन अगर ये हो जाए तो क्या y पे 10 बार डैश लगाने, ऐसा नहीं है। ठीक है, 10 बार नहीं लगानी। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था डेरिवेटिव्स, तो हमने उसमें एक चीज और सीखी थी, इनको लिखने का एक और तरीका होता। 3 तक तो डैश सही है, 1 y2 y3 सफिक्स में, यानी कि जब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो हम उसे क्या लिख सकते हैं yn सफिक्स में। ऐसे हम इसको क्या लिखेंगे y10, यानी कि इसको लिखने का एक और तरीका आ गया, क्या x y1 प्लस y इक्वल 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें एक ही लिखी हैं, तीनों इक्वेशन एक ही है, बस 3 अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है, तीनों एक ही चीजें 3 अलग तरीके से। अगर ऐसा हो d5y अपॉन dx5, ठीक, देखो कभी भी 3 से ज्यादा डैश नहीं लगाए जाते हैं। अगर 3 से बड़ा कभी कोई भी 3 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया कोई भी फंक्शन, ठीक है, तो फिर हमें उसके y के सफिक्स में ही लिख के दिखाना, ऐसे लिखते हैं। ये होता है नोटेशन इनके लिए। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं ऑर्डर। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखा होगा उसका जो ऑर्डर है वही होता है इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है, जैसे इसमें ये डेरिवेटिव देखो, क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हमें डेरिवेटिव का ही ऑर्डर देखना। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो हो गया 1। दूसरे वाले का देखो, इसमें हाईएस्ट 2 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2। अब देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 3, क्या इधर देखो d2y अपॉन dx2 है। अच्छा, d2y अपॉन dx2 का होल क्यूब है, इसका मतलब ये नहीं है d6y अपॉन dx6 कर दो, ये गलत है। ठीक है, कर देते हैं, कुछ मान लोग ऐसे होते हैं शायद कर दें, है ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई d2y अपॉन dx2 की वैल्यू होगी, मान लो कुछ भी हो, मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिससे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करने पर 2 आ गया, तो इसका क्यूब का मतलब है कि ये इस जो नंबर आएगा इसके जरिए जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब, ना कि इसको ऐसा कर दो कि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करा दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा लिखा हो, अपनी तरफ से कुछ कलाकारी नहीं करनी, यही समझो। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर लिखा वही ऑर्डर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन देखो और हमें ऑर्डर का पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या है। लेकिन इसके बाद एक और चीज है इसमें, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बताते हैं, किसी इक्वेशन की डिग्री बताते हैं, ऐसे ही
डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया x+2, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? डिग्री। अगर हम दूसरा लिखें 3x² - 5x + x पावर 10, तो इसकी डिग्री 10 है ना। कोई इक्वेशन ले लिया x³ + 5x + 2 = 0, तो इसकी डिग्री 3 है ना, इसकी डिग्री 3। ठीक, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री होती है, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन की। और ऑर्डर समझना तो बहुत इजी है, आसानी से देख के ही बता सकते हैं, लेकिन जो डिग्री वाला मैटर है ना, वो थोड़ा उलझाने वाला होता है। ठीक है, तो डिग्री से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, जैसे ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है। ठीक है, ऐसे ही हमें पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव पढ़ना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, है ना। अगर वो समझ में आ गया तो डिग्री में कभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझे तो बुक में जितने क्वेश्चन है उतने रट लो, उसमें काम हो जाएगा। लेकिन अगर समझना है कि डिग्री कैसे पता करते हैं, तो ये बात समझना जरूरी है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ही नोट कर लो, ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। ये वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तो देखो, पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, एन एक्सप्रेशन in which constants and variables are related with addition, subtraction, multiplication and non-negative exponents। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर से होता है। ठीक है, तो देखो, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। और एक चीज तो रह गई, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ये तो रह गया, अरे यार भी गलत हो जाता, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये होता पॉलिनोमियल। जैसे हम लिख दें क्या, 2x³ + 4x = 0। अब देखो क्या, कांस्टेंट वेरिएबल x, कांस्टेंट 2 4, और ये रिलेटेड कैसे हैं? मल्टीप्लाई से, सॉरी एडिशन से, प्लस है बीच में, प्लस से, और पावर। इसमें हम ये कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल में प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो और पावर लगा लो। और नॉन नेगेटिव से मतलब, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल से मतलब होता होल नंबर, है ना, यही तो होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब होता है जीरो भी आता है उसमें। ठीक है, जीरो भी आता है उसी में, तो होल नंबर्स। ठीक है,
कभी भी ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने ये लिख दिया 2x प्लस 1/√x। अरे यार क्या लिखा इतना, वो इक्वेशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी वो। अभी हम सिर्फ पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अपॉन में आ गया ये, और इसकी पावर भी क्या, अगर हम सिर्फ इतना लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x पावर -1, और ये नेगेटिव आ गया, जबकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। जैसे हम ये लिख दें x³ प्लस √x या 5√x, है ना, बीच में जहां माइनस लगा दो। तो अब भी ये नहीं है, क्योंकि यहां जो x की पावर क्या है 1/2 है, वैल्यू पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और साथ में इंटीग्रल भी। या डायरेक्टली देखो कि ये पावर में होल नंबर है कि नहीं है ना, होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जिसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी हो, है ना, वो लिख सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव की, ठीक है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे एक दो एग्जांपल हम और लिखें, जैसे मैंने ये लिख दिया x प्लस साइन एक्स। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, जैसे हम लिखें x² माइनस 5 log x 2x³ प्लस 3x माइनस e पावर x², क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि हम जो पॉलिनोमियल में इन चार चीजों के अलावा और कुछ नहीं लगा सकते, W वेरिएबल, इन चारों के अलावा वेरिएबल में और कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि हमने यहां जो है वेरिएबल साइन एक्स, साइन के अंदर लिख दिया, वेरिएबल का साइन ही ले लिया, यहां हमने लॉग ले लिया वेरिएबल का, यहां एक्सपोनेंट ले लिया, एक्सपोनेंट में वेरिएबल ले लिया, है ना। तो ये एक भी पॉलिनोमियल नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, एक बात याद रखो कि इन चारों के अलावा किसी के भी अंदर अगर वेरिएबल मिल जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर वो चाहे साइन हो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, लॉग, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, या हम कहें साइन इनवर्स। अगर ऐसा मिल जाए, साइन इनवर्स से मतलब क्या है कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी के अंदर अगर वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम ऐसे ही लिख दें, एक और लिख दिया x प्लस tan इनवर्स 2x² प्लस 5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ पॉलिनोमियल ये हो जाएगा अगर हम यहां इसमें वेरिएबल ना लिखें तो, ऐसा लिख दो 5 लिखा, tan इनवर्स 5, अब ये पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल है, बस इन सभी के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक सीधी बात, इन सभी के अंदर, इन चारों के अलावा किसी और से रिलेटेड ना हो वेरिएबल, बस। कांस्टेंट कैसे भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, अब ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम थोड़ा चेंज करेंगे इसी डेफिनेशन में। अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज। इसमें क्या था, एन एक्सप्रेशन विथ इन विच कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब हमें इसमें एक काम और करना है, कॉन्स्टेंट्स एंड, हालांकि हमें वेरिएबल्स जो, चलो कर दो हटाओ, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स, या एक काम करो वेरिएबल्स निकाल दो इसमें से,
कांस्टेंट एंड वेरिएबल डेरिवेटिव्स, कांस्टेंट्स एंड डेरिवेटिव्स आर रिलेटेड विद द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये होते हैं जैसे dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। ठीक है, देखो जब हमने ये डेरिवेटिव लिखा, यानी कि अभी हम जो सब बातें कर रहे थे कि जो वेरिएबल है इन चारों के अलावा किसी और से रिलेटेड ना हो, बस अब हमें यही देखना कि डेरिवेटिव जो है वो इन चारों के अलावा किसी से रिलेटेड ना हो। जैसे एक ये हो गया, तो ये तो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल इक्वेशन है अभी ये। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमें इक्वेशन ही पढ़नी तो हम इक्वेशन पढ़ रहे। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर हम ऐसा कर दें तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ना, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम ये कर दें d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस साइन x, एक तो हमने ये लिखा। ठीक, फिर dy अपॉन dx प्लस कॉस dy अपॉन dx इक्वल 0। अब देखो, पहली वाली तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दूसरी वाली पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये और ये देखो, ये वाली है और ये नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है, हम पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि डेरिवेटिव इन चारों के अलावा किसी में नहीं होना चाहिए। इसमें हमने कॉस में लिख रखा, कॉस के अंदर है ना, ये इसलिए नहीं है। लेकिन कहने लगे सर इसमें भी तो लिखा साइन एक्स, लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके अंदर क्या लिखा है, बस डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, इतना काम हमें देखना। डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, कुछ भी बना रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा डेरिवेटिव जो है वो इन चार ऑपरेशंस के अलावा और किसी से रिलेटेड ना हो, हमें इतना देखना है। अच्छा एक बात और, कि हम ये पॉलिनोमियल पढ़ क्यों रहे हैं। देखो जो डिग्री होती है वो सिर्फ पॉलिनोमियल की बता सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन, उसी एक्सप्रेशन की हम डिग्री बता सकते हैं जो पहले पॉलिनोमियल हो। जो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं उसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। जैसे अगर हम बात करें, कोई बच्चा कहने लगा सर ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये एक इक्वेशन है और इसकी डिग्री 2 है, बिल्कुल सही, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री 2 है, आया पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हमने यहां कर दिया, अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है और इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री बताई नहीं जा सकती। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि एलसीएम लेके और एक्स को उधर 0 में कर दो तो फिर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ पॉलिनोमियल कर दें, अब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, 0 हटा दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें, तो डिग्री हम सिर्फ पॉलिनोमियल की बता सकते हैं। ठीक, जैसे हम एक और एग्जांपल लिखें, यहां लिख रहे हैं कि चलो देखो dy अपॉन dx की होल पावर 10 प्लस log d2y अपॉन dx2, क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये है नहीं है, क्यों। और देखो दूसरा अगर हम लिखें dy अपॉन dx की होल पावर 10 प्लस log y, और हम लिखते हैं यहां पे xy। अब देखो ये वाला पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है और ये वाला है। देखो डिफरेंस समझो क्या है दोनों में, इसमें और इसमें। इसमें देखो क्या कि xy हमने लॉग के अंदर लिख रखा और इसमें हमने एक डेरिवेटिव लॉग के अंदर लिख रखा। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सीधी बात हमें ये देखनी है कि डेरिवेटिव ऐसे किसी आड़े तिरछे फंक्शन में ना लिखा हो, कुछ भी, मतलब ये चार चीजें छोड़ के, ये चार छोड़ के किसी में भी डेरिवेटिव ना लिखा हो, बस हमें इतना देखना। डेरिवेटिव साइन कॉस लॉग ई पावर एक्स ए पावर एक्स इनवर्स वाले कुछ भी हो, अगर इनमें लिखा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा, है ना। अब इसमें देखो एक्स वाई लिखा, ये वेरिएबल्स हैं लेकिन डेरिवेटिव तो नहीं है ना। डेरिवेटिव अगर होते तो ये भी नहीं होता, ये डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, 50% तो आया ही होगा। अब देखते हैं हम कुछ इक्वेशन, उसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल इन इक्वेशन है और कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हैं। पहले वाला देखो, ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव और ये वेरिएबल है वो हमें देखने नहीं, डेरिवेटिव से काम होता है। इधर देखो पावर लगी इस पे, मल्टीप्लाई में प्लस है माइनस है। ठीक, अब प्लस माइनस इंटू और एक्सपोनेंट के अलावा कुछ आया? एक्सपोनेंट के अलावा कुछ आया क्या? कुछ नहीं, यानी कि ये है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अब देखो, अच्छा ये चार चीजें हम किसके लिए देख रहे हैं? सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए, है ना, सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए। जैसे इसमें देखो, ये डेरिवेटिव ऊपर पावर लगी, ये डेरिवेटिव ऊपर पावर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये डेरिवेटिव नहीं है, साइन स्क्वायर लिखा रहे तो डेरिवेटिव है ही नहीं, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी है। अब अगर ये देखें, देखो dy अपॉन dx और dy अपॉन dx, ये दो डेरिवेटिव लिखे और यहां लिखा साइन, साइन के अंदर डेरिवेटिव, यानी कि ये अब पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, ये वाला नहीं है। अगर ये साइन ना होता तो हो जाता। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अब बिल्कुल सिंपल है। तो देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम दो चीजें एक साथ लिखेंगे यहां पे, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर कितना? 3। इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या? ये भी dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, यानी कि ऑर्डर 1, और इसका भी ऑर्डर 1 है, dy अपॉन dx लिखा। अब आई बात डिग्री की, तो देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखो, जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और जब भी डेरिवेटिव पे पावर होगी तो ब्रैकेट लगा के ही होगी। अब ब्रैकेट लगा, इसके ऊपर पावर कितनी है? 1, यानी कि इसकी डिग्री 1 है ना। ऐसा नहीं देखना कि डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर देख लो, वैसे डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर तो 2 है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखनी है ना। जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों जगह dy ऊपर dx लिखा है ना, तो जो सबसे बड़ी पावर वही उसकी डिग्री हो गई, और इसमें हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, देन वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब तो डिग्री समझ में आ गया होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इसमें कहा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कि हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों बताने। तो पहले तो हम ऑर्डर बताएंगे, है ना। ऑर्डर क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या, एक बार डिफरेंशिएशन है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डर 1 हो गया। इसमें ऑर्डर 2। अब देखो इधर y पे 3 डैश लगे हुए हैं, और y डैश क्या होता है? डेरिवेटिव ही तो होता है। तो क्या हुआ? इसकी डिग्री 3। भाई y ट्रिपल डैश का मतलब क्या? d3y अपॉन dx3 और y3, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब बतानी है हमें डिग्री, तो डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री dy अपॉन dx की पावर कितनी? 1। इसमें d2 अपॉन dx2 की पावर 1, और इसमें हम डिग्री नहीं बता सकते। देखो ध्यान से देखो, इन्होंने e पावर y डैश लिखा, e पावर y डैश का मतलब क्या? e पावर dy अपॉन dx। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डिग्री नहीं बता सकते। ठीक, तो वीडियो पॉज करो, नोट करो,